हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। जो भी डाटा मैंने यूज़ किया एनालिसिस करने में, बेशक वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, बेशक वो फोटो फॉर्मेट में, बेशक वो एक्सेल फॉर्मेट में हो, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका नाम है बीइंग सरकारी। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं एमटीएस 2022 का रिजल्ट एसएससी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है, जिसकी सबसे कम कट ऑफ तेलंगाना ही गई है, जिसका प्रिडिक्शन हमने किया था ये वाला, और एक्चुअल कट ऑफ कितनी गई ये। तो यूआरई कट ऑफ हमने बताई थी 124.8, गई कितने 125.0। वेरिएशन कितना देखने को मिला 0.2 का। ओबीसी का 123.8 कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट की थी, गई कितने 124.8, वेरिएशन +1 का हमको देखने को मिला है। अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जिस डाटा में मैंने एनालिसिस किया है वो डाटा रैंक मित्र ने प्रोवाइड किया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और इस डाटा का जो सर्वे साइज है वो 33,000 प्लस कैंडिडेट का है, और कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। यूआर के 10,000 प्लस है, ओबीसी के 13,000 प्लस है, ईडब्ल्यूएस के आपके 3,000 के करीब है, और एससी एसटी के आप चेक कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि 39% ओबीसी है, और यूआर के 30% है, 17% आपके ईडब्ल्यूएस की है। जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो आपका इस सर्वे मतलब इसी के अकॉर्डिंग ही आता है। मतलब कि जो टोटल कैंडिडेट होते हैं ना, उसमें ओबीसी के ज़्यादा होते हैं, ओबीसी के बाद फिर यूआर के होते हैं, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस के होते हैं, फिर उसके बाद जो फॉलो होते हैं अदर कैटेगरीज के। ठीक है, जो मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं ना, वो आपके ओबीसी के ही होते हैं। अब बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में। 26 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 10,75,000 लोग अपीयर हुए, जिसमें अटेंडेंस आपकी रही 41.2% रही है। मतलब कि ये है कि भी कंपटीशन कितना होगा उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज आपकी टोटल आपकी 1558 है। मतलब कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया डिटेल रिजल्ट के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए। मतलब मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। उसमें क्या है कि भाई जो हवलदार की वैकेंसी है ना, वो आपकी खाली रह चुकी है। मतलब आपकी 195 के करीब ही फिल हुई है, और टोटल वैकेंसी 529। जो बची वैकेंसी है ना, वो इसी में ही जाके ऐड होंगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये वैकेंसी चांसेस हैं कि बढ़ जाए, आपके 2,000 के करीब चली जाए, ऐसे पर्टिकुलर चांसेस बताए जा रहे हैं। बाकी वो टेंटेटिव तो ये भी हैं, और जो 2,000 है ये टेंटेटिव वो भी होंगी। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक वो टेंटेटिव ही रहती हैं। ठीक है, बट होप्स तो यही है कि आपके 2,000 के करीब वैकेंसी चली जाएंगी। बट जो अब मैं कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट करूँगा वो इसके अकॉर्डिंग करूँगा। अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो एक फॉलोअप वीडियो में ले आऊँगा। तो अब जितनी वैकेंसी मान लो 1558, अपीयर कितने हुए 10,75,000। इसके अकॉर्डिंग 1,000 में से एक कैंडिडेट लगेगा। समझ रहे बात को, कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि एक पोस्ट के लिए 1,000 लोग, मतलब 1,000 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हद तक बहुत ही ज़्यादा है। इसका बेसिक रीज़न ये भी है कि भाई अब जो एमटीएस है ना, वो एक ही टायर बेस हो गया है। मतलब पहले क्या होता था, टायर 1 होता था, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, फिर आपका डीवी होता था, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता था। अब आपका टायर 1 दो, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जब भी। तो अभी टायर 1 नहीं है, कोई एलिमिनेशन नहीं है, तो मतलब कि आपका कंपटीशन अभी इस फिलहाल में यही है, 1,000 में से एक कैंडिडेट। ठीक है, अब एवरेज स्कोर देख लीजिए। हार्डनेस आपका 1 है और ईजीएस्ट आपका 27 है। तो हार्डनेस ऐसा हो सकता है कि भाई एक जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी यहाँ पहुँच जाए और 6th आपकी फर्स्ट पे पहुँच जाए। ऐसा नहीं होगा आपकी फर्स्ट आपकी यहाँ पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी आपको वेरिएशन देखने को मिले, जो 27 नंबर पे वो 21 से पहुँच जाए, 21 की 27 पे पहुँच जाए। तो लगभग इतना ही देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको 1 की जगह पे 3 हो जाएगा, 3 की जगह पे 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा 1 की जगह पे 26 हो जाएगा, 26 की जगह पे 1 हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, पर इतना भी देखने को नहीं मिलेगा कि भाई आपका बिल्कुल उलट फेर होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी हार्डनेस शिफ्ट जो है आपकी ये हो, 1 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है आपकी हार्डनेस ये हो। एवरेज स्कोर आपका इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या है कि हमारे पास डाटा जो अवेलेबल हो एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अब एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग मतलब मान लो कि मैं पूरे की एवरेज निकाल लूँ, उस एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर मान लो 70 आप मतलब कि एक लमसम मैं एक मार्क्स रेंज मान लूँ। ठीक है, और जो इसके 63 है नंबर, मतलब जिस शिफ्ट में एवरेज को 63 है, उसमें इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 7 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे। तो उस शिफ्ट में +7 मैं कर दूंगा। तो ये मैं नॉर्मलाइज करूंगा तो वो गलत होगा। मतलब कि वो इतना एक्यूरेट नहीं बैठती है। हालांकि मैं लिख सकता हूँ, बट लिखने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उतना वेरिएशन आपको, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। आप क्या कर सकते हैं
या तो आप किसी भी आप रैंक चेकिंग में आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि रैंक मित्र में जाओ, आप रैंक मित्र में जाके मैं उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके अपने आंसर की चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी नॉर्मलाइजेशन मेरे पास टेबल अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको एक फॉर्म तैयार किया था, बट लोगों ने उसमें बहुत सारी रॉन्ग एंट्री दी, तो उसको मैं एक एक्सेल फॉर्मेट में तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत लोगों ने मतलब कई कैंडिडेट ने मतलब 125 स्कोर बता रखा है और नॉर्मलाइज आपका 236 बता रखा है। हो सकता है कि वो 136 हो, बट कई शिफ्ट में 6 इंक्रीज हो रहे हैं, सेम शिफ्ट में कई हो के 10 इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल की एक्यूरेट होगी, बट ये है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो आपका मान लो कि आपके रो स्कोर आपका 120 है और नॉर्मलाइज आपके रैंक मित्र के अकॉर्डिंग 136 बन रहा है, जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा वो 136 के अकॉर्डिंग होगी, ना कि 120 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर जो मैं आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करूंगा, तो आप वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अगर मान लो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में कि भी अगर किसी के 120 है तो उसके 136 हो गए, मतलब कि उसके 16 नंबर बढ़ गए, और कई कैंडिडेट के 90 नंबर थे उनके 96 ही हुए, मतलब कि 6 नंबर ही बढ़े। तो एक आइडिया लग जाएगा, उसके लिए मैं एक फॉलोअप वीडियो नहीं लेकर आऊँगा, मतलब मैं आपको एक PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके या फिर फोटो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। वो फॉर्म जरूर फिल करना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं रो मार्क्स के ग्राफ के ऊपर। तो आपको देखो 130 प्लस जो कैंडिडेट वो आपके 46 हैं अभी इस 33,000 के डाटा के अकॉर्डिंग 46 है। वेरिएशन हो सकता है आपको 1.7 का देखने को मिले या फिर 1.2 का ही देखने को मिले, ठीक है। ये आपको वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल डीप डिस्कशन करेंगे। अभी उसे ग्राफ देख लीजिए, जो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, मतलब कि 130 प्लस आपके 46 है, 120 प्लस आपके 443 है, 115 प्लस आपके 932 हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड ग्राफ के बारे में, कितना आपको वेरिएशन देखने को मिला नॉर्मलाइजेशन में। अब 130 प्लस थे ना, वो आपके 46 थे। अब इसमें 130 प्लस कितने हो गए, मतलब ये रो थे, अब ये नॉर्मलाइज्ड नो कितने हैं 1542, कितना आपको वेरिएशन देखने को मिला, समझ रहे हो बात को। तो जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कट ऑफ में, ठीक है। तो अब कंबाइन ग्राफ देखते हैं, मतलब इससे आपको एक आइडिया नहीं लग सकता, अगर साथ में होना तो बात अलग सकती है, आप एक आइडिया लगा सकते हैं। तो कंबाइन ग्राफ में चेक करते हैं कि 130 प्लस में आपके 46 रो स्कोर थे, और आप मतलब रो स्कोर में 46 कैंडिडेट थे 130 प्लस में, और नॉर्मलाइज में 1542। अब वैकेंसी कितनी है 1558 है, ठीक है। अब कट ऑफ कितने जाएगी, साइड लग चुका अब आपकी 130 प्लस तो पक्का जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सर्वे में ही आपकी इतने कैंडिडेट तो आपके 130 प्लस है, ठीक है। तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपकी कट ऑफ जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो कितनी जाएगी उसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे, बट इससे पहले एक आइडिया लग जाए आपको कि 130 से लेके 140 के बीच में कितने कैंडिडेट है, 1138। 125 से 130 के बीच में कितने कैंडिडेट है, ये 33,000 डाटा के अकॉर्डिंग है। इसमें मैंने कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ नहीं किया है, ठीक है। या आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कि यूआर में आपकी कितनी रैंक होगी इस डाटा के अकॉर्डिंग। वेरिएशन में आपको लगा के आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपने आप एक ऑल इंडिया रैंक आपकी जो होगी वो चेक कर सकते हैं। वो मोस्ट प्रोबेबल होगी, टेंटेटिव होगी, वो तो फाइनल रिजल्ट के बाद उसको भी हम वेरिएशन चेक कर लेंगे उसका भी, ठीक है। तो ये आप अपनी रेंज में आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी रेंज में कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अब देखो, अब 1558 वैकेंसी है, यूआर की 771 है, ओबीसी के 384 है, अदर कैटेगरीज के आप चेक कर सकते हैं। बट पहले हम बात करते हैं आपकी यूआर के बारे में। अब देखो 771 वैकेंसी है, मान लो कि आपकी जो टॉप कैंडिडेट है 771, वैसे वो किसी भी कैटेगरी की हो, वैसे कोई यूआर की हो, ओबीसी की हो, या फिर किसी भी कैटेगरी की हो, जो टॉप 771 कैंडिडेट है ना, मान लो वो यहाँ पे आ गया, उसकी जो लास्ट कैंडिडेट है, मतलब कि जो 771 रैंक है जिसकी, उसके जो स्कोर है वो आपका 130 है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो यूआर की कट ऑफ क्या हो जाएगी 130 हो जाएगी आपकी यूआर की, ठीक है। अब इसके नीचे आपके 384 गिने जाएंगे, इसके नीचे 384, तो मान लो कि यहाँ पे 384 पे आपकी 129 चलेगी, ठीक है, क्योंकि आपके एक नंबर में बहुत कैंडिडेट होते हैं, तो एक नंबर का फर्क आ गया 129 का मान लो, ठीक है। तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी चलेगी 129, मतलब कि ये जो यूआर का जो थ्रेशोल्ड है ना, वो फिनिश होने के बाद जो आपके अदर कैटेगरीज के हैं ना वो चेक किए जाए। मान लो कि जो इसके बाद 95 कैंडिडेट एसटी वाले चेक किए जाएंगे, वो कितने चले जाएंगे, जितने अगर मान लो वो यहाँ पे आए आपकी 120 पे आए, तो एसटी कट ऑफ आपकी 120 चले जाएगी। ऐसे अदर कैटेगरीज की आपकी कट ऑफ जो सेट होती है वो इस तरीके से सेट होती है, ठीक है।
तो अभी कितने कैंडिडेट 771 आपकी यूआर की वैकेंसी है, तो टॉप 771 आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो अभी देखो 130 प्लस में आपके 1138 है, समझ रहे हो बात को। तो 130 से तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ ऊपर जाएगा, कि इसमें मैंने वेरिएशन भी लगा रखा। तो वेरिएशन कैसे लगाते हैं कि देखो ऐसा नहीं होगा कि आपकी वेरिएशन आपकी यहीं पे 1.2 लग जाएगी। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि 1.1 लगे या फिर हो सकता है 1.5 लगे आपकी यहाँ पे। हो सकता है कि आपकी वेरिएशन आपको 15.0 देखने को मिले, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिले, समझ रहे हो बात को। तो वो मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप एक अपनी ऑल इंडिया रैंक का एक आइडिया आपको लग जाएगा। वेरिएशन लगाने के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि 771 वैकेंसी थी, तो आपकी 771 आपकी रेंज आपकी 135 से बहुत ज़्यादा चली जाएगी। मतलब हो सकता है कि वो 135 पे पूरी हो सकता है कि 140 पे पूरी हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगी वो मेरे अकॉर्डिंग यूआर की 142 होगी, ओबीसी की 141 होगी। मतलब कि यूआर की मतलब हो सकता है कि 771 कैंडिडेट जो है वो आपकी 142 पे पूरे हो जाए, समझ रहे हो बात को। और ओबीसी आपकी 141, ईडब्ल्यूएस की 140, एससी की 128, एसटी की 120। अब कई लोग कहेंगे कि एससी और एसटी की कट ऑफ आपने बहुत ज़्यादा बताई है। भाइयों देखो, एसटी की वैकेंसी कितनी है 95। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग ही देखो कि भी 95 कहाँ, चलो मान लेते हैं कि मैं 130 ही, इसको आप मान लो, हटा दो, बिल्कुल हटा दो उसको। तो अब देखो 120 से अबो आपकी 86 हैं। अब जिसमें कोई वेरिएशन भी नहीं लगाया मैंने कि भाई 1.2 लगा के मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड किया गया वही मैंने आपको दिया। कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई एस सी कट ऑफ जो है 10 नंबर कम जाती है, मतलब एस टी कट ऑफ एस सी से 10 नंबर कम जाती है। ऐसा नहीं है, आप MTS 2022 का रिजल्ट उठा के देखो, उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई एस टी कट ऑफ आपकी एस सी से 1 नंबर कम गई है बस, कई स्टेट में। ठीक है, मतलब उस स्टेट में जिसमें वैकेंसी ज़्यादा भी थी उसमें भी आपकी 1 नंबर कम गई है कट ऑफ आपकी। अब वो टाइम जा चुका। पहले तो यूआर और ओबीसी में भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला, मतलब किसी कट ऑफ में आपको 20 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलता था। लेकिन अब कितना हो गया, MTS में आपको 1 नंबर का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। अभी MTS 2022 में आपको 0.2 का देखने को मिला है। तो आपकी कट ऑफ जो आपकी इस तरीके से रहेगी। हो सकता है आपको वेरिएशन देखने को मिले, मैंने वेरिएशन आपको +-4 बताया है। आपकी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी कट ऑफ लमसम आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो एससी और एसटी की वेरिएशन आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसका बेसिक रीज़न क्या होता है कि डाटा एनफ अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, इस करके एससी एसटी की कट ऑफ हम एग्जैक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। और इसमें ये होता है कि भाई इसमें आपको वेरिएशन हो सकता है कि सेम चली जाए, जैसे कि आपकी MTS 2022 में आपको बताया कि कट ऑफ लमसम सेम ही गई है। ठीक है, हो सकता है कि बिल्कुल सेम चली जाए, फिर भी हम वेरिएशन लगाते हैं +-2 का। मान लो आपके 140 स्कोर आप यूआर से है, तो आपके कट ऑफ जाने के मतलब आपकी क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप निराश मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी इस तरीके से रहेगी, आप दोबारा चेक कर लीजिए, मैं इसको पूरे को रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी यूआर की 142, ओबीसी की 141 और ईडब्ल्यूएस की 140, एससी की 128 और एसटी की 120। ठीक है, और एक वो जो मैंने आपको फॉर्म प्रोवाइड कर रखा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो फॉर्म ज़रूर फिल करना। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन जो आपकी पर शिफ्ट हुई है, फॉर एग्जांपल किसी आपके 10 मार्क्स बढ़े हैं, किसी कैंडिडेट के आपके 20 बढ़े हैं, तो उससे एक पैटर्न अनलॉक हो जाएगा। इससे हम पैटर्न एक तैयार कर सकते हैं कि भाई कितने मार्क्स पे कितने लोगों कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी। और अपने टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी आपकी फॉलोअप वीडियोस आएंगे MTS 2023 के रिगार्डिंग। जब भी मैं स्टेट वाइज कट ऑफ बनाऊंगा तो अब की बार मैं डाटा कलेक्ट करके बनाऊंगा। पहले मैंने आपको बताई थी कि मैंने खुद अपने एक अंदाज़ा लगा दिया, पहले कट ऑफ देखिए फॉर एग्जांपल आपकी साउथ स्टेट की जाती है, उसके बाद आपकी वेस्टर्न की जाती है, फिर उसके बाद ईस्टर्न की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी जाती है आपकी नॉर्थ की, समझ रहे हो बात को, मतलब सेंट्रल के बाद फिर नॉर्थ की जाती है, मतलब ये दोनों वेरी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ हमने प्रोडिक्ट की थी, लेकिन अब की बार हम जो MTS 2023 की होगी वो डाटा कलेक्ट करने के बाद ही हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी सरकारी।